हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारे विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए जो माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए है। और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास पुस्तिका के अंतर्गत प्रोजेक्ट 10 में क्या दिया है देखते हैं। किन्हीं 3 भारतीय गणितज्ञों के संबंध में जानकारी एकत्र कीजिए तथा तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपको, किन्हीं 3 भारतीय गणितज्ञों के संबंध में जानकारी एकत्र कीजिए। आपको क्या करना है, किन्हीं 3 भारतीयों के संबंध में जानकारी एकत्रित करना है और ये जो तालिका दी है इस तालिका को पूर्ण करना है। इस तालिका में गणितज्ञ का नाम है, जन्म स्थान और गणित में योगदान। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे 3 गणितज्ञों के नाम बताए हैं। पहला है आर्यभट्ट, दूसरा शकुंतला देवी और तीसरा श्रीनिवास रामानुज। और इनके बारे में जन्म स्थान भी बताएं और गणित में योगदान। तो चलिए सबसे पहले कौन आ जाएगा आपका, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म स्थान क्या है? आर्यभट्ट का जन्म स्थान पाटलिपुत्र पटना बिहार है। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र पटना बिहार। और गणित में क्या योगदान है? तो इनका अंकगणित में योगदान है, खगोल विज्ञान में योगदान है, बीज गणित और त्रिकोणमिति, इनमें महत्वपूर्ण योगदान है किसका? आर्यभट्ट का। फिर दूसरी शकुंतला देवी। तो शकुंतला देवी का जन्म स्थान क्या हो गया? बेंगलुरु हो गया। इनका जन्म स्थान क्या है? बेंगलुरु, और बेंगलुरु कर्नाटक। और जो इनका गणित में योगदान क्या है, जो शकुंतला देवी थी ये वर्ष 1977 में शकुंतला ने 201 अंकों की संख्या का 23वां वर्गमूल बिना कागज कलम के निकाला। तो इनका ये महत्वपूर्ण योगदान है किसका? शकुंतला देवी का। और तीसरा कौन है? श्रीनिवास रामानुज। इनका जन्म स्थान क्या है? तमिलनाडु। और इनका गणित में योगदान क्या है? तो चलिए इनका गणित में योगदान थीटा फलन, कृत्रिम थीटा फलन और शोल्डनर स्थिरांक, ये इनमें गणित के क्षेत्र में इनका बहुत ही योगदान रहा। जैसे थीटा फलन में, कृत्रिम थीटा फलन में, शोल्डनर स्थिरांक में, तो ये इनका गणित में योगदान हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको हमने 3 भारतीय गणितज्ञों के नाम बताए, उनका जन्म स्थान बताए और उनका गणित में क्या योगदान है वह बताए। चलिए आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से किस का जन्म रामानुजन जी के जन्म के पहले हुआ? देखिए आपको हमने इसमें से मीन्स किसमें से, जो 3 भारतीयों के नाम लिखे हैं, आर्यभट्ट, शकुंतला देवी, श्रीनिवास रामानुजन, इनमें से आपको ये बताना है कि किसका जन्म रामानुज जी के जन्म के पहले हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो शकुंतला देवी एवं आर्यभट्ट है इनका जन्म रामानुजन जी के जन्म के पहले हुआ है। किसका? शकुंतला देवी एवं आर्यभट्ट का जन्म रामानुजन जी के जन्म के पहले हुआ है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, इनमें से किनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है? किनमें से? इनमें से मीन्स किनमें से? तो ये देखिए, ये 3 भारतीयों के जो नाम लिखेंगे आप, उनमें से बताना है आपको। तो यहाँ आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र पटना बिहार में हुआ है, शकुंतला देवी का बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है, श्रीनिवास रामानुज का तमिलनाडु में। ये तीनों का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। तो हम उत्तर में क्या लिख देंगे? इनमें से किसी का भी जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। जो हमने 3 भारतीयों के नाम लिखे हैं वो तीनों भारतीयों का नाम जो हैं उनका जन्म कहाँ? मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे नहीं हुआ लिखे। यदि आप अपने आधार पे किसी मध्य प्रदेश के गणितज्ञ का नाम लिखते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ, जो भी आप नाम लिखेंगे उसका नाम यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? आपके स्कूल में जिस गणितज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता है उसके विषय में 5 वाक्य लिखिए। जैसे बच्चों देखिए, आपके स्कूल में जिस गणितज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता है उसके विषय में आपको क्या करना है? 5 वाक्य लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको स्कूल में किस गणितज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता है। तो हम बता देते हैं, हमारे स्कूल में आर्यभट्ट का जन्मदिन मनाया जाता है। या आप जिस भी गणितज्ञ का जन्मदिन मनाते हैं उसका यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है? उसके विषय में 5 क्या लिखना है आपको? वाक्य लिखना है। तो पहला वाक्य क्या हो गया? आर्यभट्ट का जन्म 475 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 475 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। तीसरा पॉइंट, आर्यभट्ट के प्रत्येक सिद्धांत उनकी पुस्तक आर्यभट्टी में है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? आर्यभट्ट के प्रत्येक सिद्धांत उनकी पुस्तक आर्यभट्टी में है। चौथा, आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में भी बहुत योगदान दिया। जो आर्यभट्ट थे उन्होंने कौन से विज्ञान? खगोल विज्ञान में भी बहुत योगदान दिया। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में सूर्य और चंद्र ग्रहण की भी व्याख्या की है।
देखो आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक, जो उनकी आर्यभट्टी पुस्तक है, उसमें सूर्य और चंद्र ग्रहण की भी व्याख्या की है। इस प्रकार से आपका जो पांचवा प्रश्न था, पांचवा प्रश्न क्या है, आपके स्कूल में जिस गणितज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता है उसके विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, उसके विषय में 5 वाक्य लिखेंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो प्रोजेक्ट कार्य 10 था, प्रोजेक्ट कार्य 10 में क्या था, 3 भारतीय गणितज्ञों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर तालिका को पूर्ण कीजिए। तो हमने आपको उन 3 भारतीयों के नाम बताए, उनका जन्म स्थान बताए, गणित में योगदान बताए और तालिका को पूर्ण किए, और उस पर आधारित 3 प्रश्न दिए थे, उन तीनों प्रश्नों के उत्तर बताए। यदि इन सब के उत्तर जो आपको अच्छे लगे हो या हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।